राजौरी ज़िला में 44 लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे आज के समाज में और बिलखसूस राजौरी के अंदर खुदकुशी का चलन एकाएक बढ़ना शुरू हुआ है। राजौरी ज़िला के अंदर कुल 44 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि 44 ऐसे वाक़यात जहां लोगों ने, जो हम ही में से हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की है। सवाल ये है कि आखिर ये चलन बढ़ना क्यों शुरू हुआ है। महज एक माह के अंदर 44 सुसाइड अटेम्प्ट्स, एक ऐसा आंकड़ा जो हैरान कुन है, और हैरानी से ज़्यादा ये हम तमाम लोगों को एक ऐसी फ़िक्र की तरफ इशारा करता है जिसकी तरफ आज तक किसी ने तवज्जो नहीं फरमाई है। लेकिन वक्त की अशद ज़रूरत है कि हम सब लोग समाज के अंदर बढ़ते हुए सुसाइड यानी कि खुदकुशी के रुझान की तरफ ध्यान दें, और कम से कम इस बात को यकीनन बनाए कि हमारे घर के अंदर कोई भी शख्स किसी ऐसी लाचारी में या किसी ऐसी मजबूरी में तो नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का एक बड़ा व दुखद फैसला ले रहा है। नमस्कार, पीर पंजाल टॉकीज़ के लाइव अपडेट्स में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। आज एक सरकारी आंकड़े से मैं गुजर रहा था, यानी कि एक सरकारी आंकड़े की रिपोर्ट में पढ़ रहा था। उसमें मुझे तब हैरानी हुई जब मैंने ये पढ़ा कि बीते एक माह के दौरान, यानी कि 1 मई से 31 मई के वक्फे में, यानी कि 31 दिनों के अंदर राजौरी ज़िला में 44 लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। खुदकुशी एक ऐसा लफ्ज़ जो ना सिर्फ अभी भी एक सामाजिक दाग माना जाता है, बल्कि इसकी किसी भी मज़हब में इजाज़त नहीं है। आप किसी भी मजहबी किताब को उठा लें या आप किसी भी मजहबी तालीम को पढ़ें, हर जगह खुदकुशी को काले अल्फाज में बयां किया गया है, यानी कि खुदकुशी को एक ऐसा कदम माना जाता है जिसकी किसी भी मज़हब में इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे आज के समाज में और बिलखसूस राजौरी के अंदर खुदकुशी का चलन एकाएक बढ़ना शुरू हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी खुदकुशी के वाक़यात पेश होते थे, लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन आंकड़ा कम रहता था, और आंकड़ा इतना कम था कि कभी इस बात पर किसी ने तवज्जो फरमाने की ज़रूरत भी ना दी। और अगर मुझे याद होगा कि हर महीने में 10 से 12 खुदकुशी के मामलात सामने आते थे, लेकिन एकाएक बीते कुछ महीनों के अंदर राजौरी ज़िला में खुदकुशी के वाक़यात बढ़ने शुरू हुए हैं। और जब इनमें इजाफा देखा गया तो जो सरकारी अमला है उसने ये फैसला लिया कि क्यों ना इस पर केस स्टडी की जाए, यानी कि इस पूरे बढ़ते हुए चलन की तरफ ध्यान दिया जाए। और जब एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस शुरू की गई तो ये पाया गया कि 1 मई से 31 मई यानी कि 31 दिनों के अंदर, मई महीने में राजौरी ज़िला के अंदर कुल 44 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि 44 ऐसे वाक़यात जहां लोगों ने, जो हम ही में से हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की है। बदकिस्मती से इनमें से कुछ एक वाक़यात ऐसे भी हैं जहां लोगों की जान चली गई, जबकि दीगर वाक़यात में, दीगर मामलात में लोगों की ज़िंदगी बर वक्त इलाज की वजह से बचा ली गई। लेकिन ये हमेशा माना जाता है कि जब भी कोई शख्स अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए कोई जहरीली शे खाता है, कोई जहर खाता है, उसके बाद ज़िंदगी भर उसके जिस्म पर उस जहर के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, और ज़िंदगी भर वो कभी एक तो कभी दूसरी परेशानी में मुब्तला रहता है। सवाल लेकिन जो असल है वो ये नहीं, सवाल ये है कि आखिर ये चलन बढ़ना क्यों शुरू हुआ है। क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसी परेशानियां हैं, क्या ऐसी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से खुदकुशी के वाक़यात बढ़ने शुरू हुए हैं। जो रिपोर्ट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जब मैंने उसको और गौर से पढ़ा तो उसमें ये पाया गया कि 12 साल की बच्ची से लेकर 65 साल के बुजुर्ग लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक महदूद नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुदकुशी के वाक़यात या मामलात रिपोर्ट किए गए वो या तो टीनेजर्स में थे, यानी कि 13 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों में, उनको हम बच्चे ही कहेंगे, या फिर नौजवानों में थे। और जो ज़्यादा तादाद है वो ख़वातीन की है, वो बच्चियों की है, लड़कियों की है, शादीशुदा औरतों की है। और इसमें यह भी पाया गया है कि जो ख्वातीन जिन्होंने कोई जहरीली चीज़ खाकर, या हम कहें कि किसी और
ऐसी चीज़ को खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की जो कि जहर की कैटेगरीज में आती हैं, उनमें ये पाया गया है कि 70% के आसपास जो हैं वो शादीशुदा ख़वातीन हैं। तो ये पूरा जो एक जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये फ़िलहाल ज़ेरे गौर है। ख़ासकर पुलिस इस पूरे चलन पर जो है वो तशवीश का इजहार तो कर ही रही है, लेकिन इस पर वो ये भी गौर फरमा रही है कि किस तरह से इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। लेकिन पुलिस का काम किसी मामले के रिपोर्ट होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का है, उसकी वजह खंगालने का है और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करवाने का है जो कि अगर किसी भी वजह के पीछे मुलव्विस हैं, जिस वजह से एक शख्स खुदकुशी करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सवाल जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है, जो सवाल जिसका जवाब डॉक्टर्स के पास नहीं है, उसका जवाब हम लोगों के पास, हमारे समाज के पास है कि आखिर ये चलन बढ़ क्यों रहा है। क्यों छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल, 13 साल या 14 साल है वो खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों 18 से 19 साल के टीनेजर्स खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों 25 साल के नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों 55 साल के बुजुर्ग लोग जो कि मिडिल एज पीपल हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो शादीशुदा ख़वातीन के जहर खाकर अपनी जान ख़त्म करने के मामलात हैं, इसमें ये कुछ चीज़ें पाई गई हैं कि उनके घर के अंदर ख़ास करके जो इनके इन-लॉज यानी कि जिस जगह पर उनकी शादी हुई वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस, घर का अत्याचार, अपने हस्बैंड अपने पति की तरफ से किया जा रहा अत्याचार, अपने सास ससुर की तरफ से किया जा रहा अत्याचार कुछ एक केसेस में, कुछ एक मामलात में वजह पाया जा रहा है। अब जो वक्त की ज़रूरत है वो ये कि हमें अपने इर्द गिर्द और कम से कम अपने घर के अंदर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहीं हमारे ही घर का कोई आदमी इस कदर लाचारी में तो नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर दे। शुरुआत अपने घर से करनी होगी, क्योंकि आज ये चलन बढ़ना शुरू हुआ है और जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं तब तक ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर एक महीने का आंकड़ा 44 का है तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि अगले महीने आंकड़ा 54 का नहीं होगा, और आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि कुछ माह के बाद आंकड़ा सैकड़ों में नहीं होगा। अभी भी वक्त हमारे हाथ में है, हम सबको पहल करनी होगी। और आज मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोग जागरूक रहें, क्योंकि अगर आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में, आपकी जान पहचान में किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है लेकिन वो ज़िंदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मामले पर पर्दा डाल के आंखें मूंद लेंगे, बल्कि वक्त की ज़रूरत यह है कि हमें उस मामले को भी मानना है। और हमें यह भी मानना है कि राजौरी ज़िला में ही मई माह के अंदर 44 और ऐसे मामलात पेश हुए हैं, और इसलिए आप फ़िलहाल इन मामलात पर से अपनी आंखें मूंद नहीं सकते हैं, क्योंकि आज कोई और घर है, कल आपका घर भी हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने घर पे नज़र दौड़ानी है कि आपके घर में कोई शख्स इस कदर लाचारी में तो नहीं कि वो खुदकुशी कर बैठे, आपके बच्चे किसी सी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है कि वो खुदकुशी कर बैठे, कहीं आप अपने बच्चों पर इस कदर दबाव तो नहीं बना रहे पढ़ाई का, तालीम का, अच्छे नंबरात का, कि वो खुद को परेशान हाल समझ रहे हों। इन सब चीज़ों की तरफ हमें नज़र दौड़ानी होगी, तभी हर घर से आवाज़ उठेगी, हर घर से ये चलन रुकेगा और फिर राजौरी का आंकड़ा कम होगा। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि इससे कबल राजौरी में ये देखा जाता था कि कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइजन्स जो हैं, कुछ ख़तरनाक जहर वो लोग इस्तेमाल करते थे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब से उस चलन को आंकड़ा गया, उस चलन पर नज़र पड़ी, तब से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो इंसेक्टिसाइड सेलर्स हैं उन्हें सख्त हिदायत दी, कुछ पर कार्रवाई भी हुई कि आपने बिना इजाज़त किसी को जहर नहीं देना है। उसके बाद वो चलन कम हुआ, लेकिन अब जिस चलन में अचानक इजाफा देखा जा रहा है, इसमें खासकर ये पाया गया है कि जो कुछ घर के अंदर छोटा जहर, जो कि कम सख्त जहर है, जिसमें खास करके रैट किलिंग पॉइजन है, यानी कि चूहा मार दवाई में इस्तेमाल किया जाने वाला जहर, उन जहर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। लोग उसी तरह के जहर को इस्तेमाल कर खा कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको ये भी देखना है कि कहीं आपके घर में खुले तौर पर वो जहर दस्तयाब तो नहीं है। इसलिए हर एक चीज़ पर नज़र रखिए, घर के लोगों की सेहत पर नज़र रखिए, घर में लोगों के मेंटल बिहेवियर पर नज़र रखिए। घर में अगर कहीं कोई जहरीली शय खुले में दस्तयाब है, उसे फौरी तौर पर रोक लगाएं और इस चलन को कम करने की अपनी पूरी कोशिश करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का भी तहव्वुन दें।
शुक्रिया।